यस, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम नरेंद्र पवार है। बैकग्राउंड से मेरा जो बिजनेस था वो बियर बार और होटल का बिजनेस था। और एक्चुअली वो होटल के अंदर के बिजनेस की वजह से बहुत सी मुझे बीमारी हो गई। जैसे रात को जगना और दिन में सोना, जो नेचर के अपोजिट जब करता है इंसान, तो नेचर भी उसको कुछ तो उसको उसका इफेक्ट दिखाती है। तो ये मेरे को मालूम नहीं था। तो 2001 से मुझे फिट्स के प्रॉब्लम आने लगे। और 2001 से मैंने 2014 तक ये गोली, जो फिट्स की गोली थे, जो स्टार्ट किया तो वो डोज, वो क्या बीमारी कम नहीं हुई, लेकिन गोली की डोज बढ़ गई। जो पहले 100 mg का टैबलेट से शुरू हुआ, वो 750 mg तक चला गया था। और ये होने का कारण क्या है? मेरा खान पीन और रहन। मैं जब भी मेरे जो होटल में जाता था, तो पहला उठता था 11 बजे उठने के बाद नहा के सीधा जाता था होटल को। जाने के बाद वहां पे पहला भगवान का पूजा नहीं करता था, पहला वो लेता था 90। आदत ही वैसी थी। जो हम ये 5 लोगों के माहौल में रहते हैं, जो अपने साथ जो 5 लोग रहते हैं, उनके साथ जब रहते हैं और वो बिजनेस जब करते हैं, तो वो बिजनेस का भी असर होने लगता है। तो जब मैंने वो सुबह सुबह वो लेना शुरू किया, तो शाम तक 12, 1, 2 बजे तक रात को लेता था मैं। उतना शराब पीता था और सिगरेट, गुटखा, न जाने मावा, ये जो बहुत नशा भी करता था मैं। उसके वजह से वो असर हुआ मुझे। ऐसा मुझे कोई नींद नहीं आती थी, तो टेंशन की वजह से, वो काम के टेंशन की वजह से नींद भी नहीं आती थी। वो नींद भी उड़ गई मेरी। रात भर उल्लू की तरह जागता था और सुबह 5 बजे ऐसा नींद लगती थी मुझे। और 10 बजे तक, 11 बजे तक सोता था। फिर 12 बजे जाने के बाद उधर टाइम पे खाना नहीं, कुछ नहीं। और कभी भी सोना, कभी भी उठना। और वो जब टैबलेट स्टार्ट हुआ, तो टैबलेट खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एकदम नींद में रहता था। 24 घंटा नींद में रहता था। कुछ समझ में नहीं आता हुआ आगे वाला क्या बोल रहा है। वो इसकी वजह से मुझे वो बिजनेस में थोड़ा दिलचस्पी कम होने लगी। सिर्फ सोने का ही करता था। तो टैबलेट का असर इस तरह से हुआ। और वो ये जो गंदी आदत थी, जो खान पीन था मेरा, जो मेडिसिन, जो ड्रग्स लेता था, जो क्या नहीं, वो सब ले चुका हूँ। सब भी आदत कर चुका हूँ। और वो भी कितना, कॉलेज के दिनों से लगा है मुझे आदत। और इसके वजह से मेरी बीवी को, सबके इसका बहुत असर हुआ। थैंक्स टू वंडरफुल मेरे वेलनेस कोच, सीनियर वेलनेस कोच, उन्होंने मुझे इस फ्यूल के बारे में बताया। और इस कॉल के ऊपर मुझे लाने के बाद मैंने ये शुरुआत किया, तो जबरदस्त मेरा फिटनेस इतना जबरदस्त बढ़ गया कि कम से कम मेरा 20 किलो का फैट लॉस हुआ। और अभी इतना स्लिम और ट्रिम भी दिखता हूँ, एकदम हीरो टाइप लग रहा हूँ। मैं खुद को, अपने आप को मैं तो हीरो समझता हूँ। और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी और 25 का ही हूँ। 25 का मेरे को इतना पावरफुल, थैंक्स टू वंडरफुल फ्यूल। ये क्या चमत्कार है। थैंक्स टू मार्क्यूस सर, जिन्होंने इतना जबरदस्त, इतना बढ़िया ये किया। मेरा इतना लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अभी मेरा फैट लॉस करने के बाद अब मैं बॉडी बिल्डिंग का भी कर रहा हूँ। एक्चुअली वर्कआउट करता हूँ। सभी जो प्रोडक्ट है ना, सभी जितने भी है, सभी मिक्स करके लेता हूँ। इतना बढ़िया न्यूट्रिशन, सभी रिबिल्ड, A to Z जितने प्रोडक्ट है, सब लेता हूँ। थैंक यू सो मच। और जो मेरा एक, मतलब वो बोलते हैं ना, अगर एक घर में अगर एक आदमी बीमार हुआ, तो पूरा घर बीमार हो जाता है। तो उसी तरह मेरा पूरा घर बीमारी था। जब मैं बीमार था, तो पूरे घर बीमारी थे। जो मानसिकता था, वो जो शारीरिक, जो भी है, जो माहौल में, जिस माहौल में रहते हैं, वही माहौल के जैसा ही आदमी बनता है। आपके आसपास में हमेशा, मेरे सीनियर वेलनेस कोच मजिद सर बोलते हैं, आप किस 4 या 5 लोगों में रहते हैं ना, वो ऐसा ही बनते हैं। तो थैंक यू सो मच। मुझे समझ में आई, एक जंगली जानवर को आदमी को इंसान में बनाया, तो एक फ्यूल का कमाल है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच। और मेरा एकदम जो माइंड में जो है ना, विचार भी बदल गया मेरा। यस, मैं अभी वही पूछना चाहता था नरेंद्र सर कि आपकी उस टाइम में सोच कैसी थी, और उस टाइम में क्या, उस टाइम में बहुत नेगेटिव, क्योंकि उस टाइम में आपको, मेरे दिमाग में उतना ही खाना। यस, आपके घर में जब आपके वाइफ थी, आपके बच्चे थे, ऐसे सिचुएशन में थे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी आप इतना सब कुछ खर्चा अपने ऊपर करते थे, जो बैड हैबिट्स के लिए। तो उस टाइम में आपको क्या, आपके फीलिंग क्या थे तब मेरे को ऐसा लगता था, मस्त खा के सोने का, मस्त ऐश करने का, और एक दिन जाने का। उतना ही मालूम था मुझे, और कुछ भी मालूम नहीं था मुझे इसके बारे में। मैं कभी पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं दिया। मैं कभी वो डिग्री कैसा खत्म किया मुझे पता नहीं। वो डिग्री सब नशे में खत्म किया। वो पूरा डबल डिग्री होल्डर हूँ मैं, वो भी नशे में लिखा हूँ। क्योंकि कॉलेज की दिनों से मैं नशे में रहता था, ड्रग्स लेता था ना। वो वैसा जैसा जिस तरह से गंदा जो खाता है ना, तो इंसान भी, सोच भी गंदगी रहती है। तो किसी का सुनता था नहीं, दिल का राजा। मेरे को कोई पूछने वाला नहीं था। और मैं वो दिखता था भी वैसा था वो टाइम में। जो मेरा बैकग्राउंड, अगर फोटो है तो आप दिखा सकते हैं। अगर पहला वो मेरे पास में कोई इंसान भी नहीं आता था, उतना डरावना दिखता था मैं वही बोल रहा हूँ, एक जंगली जानवर को, आदमी को सुधारना है तो इस कॉल के आने के बाद ही सुधरता है, ये मुझे पता चला। और मेरा सोच ऐसा ही बहुत नेगेटिव सोचता था।
एक्चुअली एक बोलने को मेरे को खुशी होती है कि पहली बार इसके बारे में जाने तो वो इतना निगेटिव सोचता था ना, इससे क्या होता है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर के पास कुछ नहीं हुआ तो इसमें से यहाँ से क्या होता है, ये इस तरह से मेरी सोच थी। तो बाद में ये मेरा घर का जो माहौल बदला है 2 या 3 महीने में, तो ऐसा चमत्कार हो गया कि मुझे भी लगने लगा कि भाई इसमें क्या तो है, इसमें कुछ तो है। तो फिर मैंने चालू किया, और मेरी बीवी का जो 15 किलो का फैट लॉस हुआ वो तो हेल्थ चैलेंजेस थे। वो मेरे को जो फीट्स का जो प्रॉब्लम था, ब्रेन हेमरेज का, उससे मेरे बच्चे को आया। वो मेरे बच्चे के बारे में थोड़ा टेंशन था मैं, और बच्चे का और मेरे बीवी का दोनों का तबियत इतना जबरदस्त हुआ ये 3 महीने में, अमेजिंग। ऑलवेज थैंक्स टू माय सीनियर वेलनेस कोच इन्होंने ये जो, लेकिन सोच मेरी बहुत गंदी थी। फिट्स आने की वजह क्या थी? यही नशा, गंदे आदत, बुरी आदत। वो एक्चुअली नींद नहीं आती थी इसलिए वो ड्रिंक्स करता था। वो एक्चुअली वो ड्रिंक्स का नशा ही खत्म हो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आता था। वो टैबलेट है ना, टैबलेट जब खाता था ना, टैबलेट का पावर पूरा निकल जाता था, लेकिन मुझे नींद नहीं आता था। सुबह 5 बजे नींद आता था सर, और 10-11 बजे तक सोता था। और नींद की गोलियां भी लेता था, ड्रिंक्स भी करता था, और ड्रग्स भी लेता था, गांजा गिंजा सभी लेता था मैं, A to Z। और रिपोर्ट में सब निकला, जो मैंने जो क्या करता था ना वो सब मेरे रिपोर्ट में निकला मेडिकल में। तो नींद के गोली की वजह से आपको फिट्स हो गया है, और आपके जो भी नशा, जो जितने भी नशे वाली चीज करे हैं ना आप, वो बोला कि वो एक लिस्ट था, वो लिस्ट में आप कौन सा नशा करे, तो उसका एक लिस्ट पूछा था। तो उसमें अल्कोहल था, नाक में घुसाते वो था, और अपना क्या बोलते हैं वो सिगरेट के नीचे से लगाने का वो अभी मैं फिलहाल सब नाम भूल गया हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में नहीं है अभी। वो उसमें लिस्ट में ऐसा रेट मारा था, तू जिंदा कैसा है बोला था मेरे को डॉक्टर, तू जिंदा कैसा है, इतना नशा करके इस तरह से बोला था। तो मैं बोला उसका चेहरा देखा, वो उस टाइम में नशे में ही था। मैं पहली उस टाइम में मैं फुल टून था, वो कौन क्या बोल रहा है सिर्फ बोलने तो हाँ ठीक है, हाँ सब सिर्फ ऑर्डर देने का ही स्टाइल था मेरा। ये चल रहे हाँ इधर जा इधर, मतलब किसके साथ प्यार से कभी बात नहीं किया। इसके साथ भी अगर मेरे पास में कोई एक आदमी भी नहीं फिरता था, लेडीज तो बहुत दूर की बात, कोई नजदीक ही नहीं आता था मेरे को देख के। बच्चे तो भाग के जाते थे, मेरे सामने नहीं आते थे। अभी बच्चे भी नहीं डरते अभी फिलहाल, लेकिन जिंदगी अच्छी है, जबरदस्त हो गई है, इतनी जबरदस्त लाइफ है, मस्त मजा मा। आणि अभी किधर कोई टेंशन नहीं है, मस्त सुबह वर्कआउट करता हूँ, जबरदस्त वर्कआउट करता हूँ, अपना फ्यूल लेता हूँ जबरदस्त, सुबह सुबह उठ के मजा लगता है। वो कभी मेरे को उतना एक जबरदस्त सीखा है मैंने, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, यही एक सीखा है मैंने। क्योंकि रात को 10-10:30 बजे सो जाता हूँ, सुबह ठीक 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ, डेली मेरी रूटीन है अब तक। और पहला जो था सब उल्टा था, दिन में सोने का, रात में जगने का, उल्लू की तरह। थैंक्स टू वंडरफुल फ्यूल, ये फ्यूल की वजह से क्या क्या चेंज हुआ वो मुझे ही मालूम है। मेरे को शब्द नहीं मिल रहे मैं बोलने का। अच्छा, अभी मुझे लोगों को बताने के लिए कुछ एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपने सुबह रात को लेट सोने की आदत थी, वो जल्दी सोना की आदत लगने के लिए कौन सा फ्यूल शुरू किया? उसके बाद आपका जो अलग अलग टाइप का कुछ खाना पीना था उसको चेंज करने के लिए कौन सा फ्यूल था? उसके बाद आपके जो मेंटली सोच थी वो बदलने के लिए कौन सा फ्यूल था? और आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उसके लिए कौन कौन सा फ्यूल लिया था आपने? मैंने वर्ल्ड नंबर 1 एक ही फ्यूल लिया है सर, उसकी वजह से सभी रिजल्ट आ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं वही बोलता हूँ ऑलवेज, जो आप जितने भी बोल रहे हैं ना, एक्चुअली वर्ल्ड नंबर 1 फ्यूल, या शायद आपको दिख रहा होगा, ये फ्यूल के वजह से मुझे इतने सब पूरे मेरे गंदे आदत निकल गए। मुझे कुछ पीने की मतलब इच्छा नहीं होती है। एक्चुअली चाय कम से कम 10-15 कप रोज चाय होता था मेरा, और दारू तो क्या वो हिसाब नहीं था, वो मेरा एक अलग से बॉक्स रहता था, वो हिस्सा वो अलग ही। लेकिन इतना गंदा जो वो इच्छा होती थी ना, इच्छा, शाम 7 बज गए तो चल बाबा जाएंगे, वैसा मतलब दिमाग में रहता था। 1 घंटा हो गया तो बहुत हो गया, 2 बजे पिया हूं तो फिर मुझे 3 बजे चाहिए, फिर 4 बजे चाहिए, ऐसा आदत थी मेरे को। ग्लास बॉटल पूरा, होटल और बॉटल पूरा मेरे सामने ही, तो वो गंदी आदत लगने ही वाली। तो थैंक्स टू वंडरफुल ये जो फूल चालू करने के बाद ना, मुझे ऐसा लगने लगा कि जल्दी खाना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, ऑटोमेटिक वो रूटीन में पड़ने लगा। वो पता नहीं मुझे, वो 10 बजे नींद आती थी ये फ्यूल लेने के बाद, वो नहीं तो 2-3 बजे नींद नहीं आती थी। फिर वो फ्यूल लेने के बाद 10 बजे मैं रोज सुबह लेता था। और मुझे ये नहीं पता था कि चाय भी नहीं पीना, ये मतलब वो कुछ, लेकिन चाय पीने की इच्छा ही नहीं हुई मुझे। और इसी तरह से धीरे धीरे जो भी आदत है सब नील हो गए। अभी जो पॉजिटिविटी है 100% है, और निगेटिविटी 1% भी नहीं है सर। तो थैंक्स टू। और एक लास्ट का सवाल अभी एक है, जो कि आज आप जो जी रहे हो और वो जो जीते थे,
तो जब वो जीते थे तब आपको वो सही लगता होगा, लेकिन आज जो जीते हैं उस हिसाब से उस टाइम का आपका जो बिहेवियर था या आपकी आदतें थी, वो अभी कैसे लगता है आपको कि वो आदतें आपकी कैसी थी? पहले का आदत बहुत बेकार थी सर, वो याद किया तो मेरे बहुत गिल्टी फील होता है। अभी फिलहाल बहुत गिल्टी फील होता है। अगर मेरे जैसा कोई इंसान सामने आ गया ना, इतना गुस्सा आता था, अभी भी गुस्सा आता है। कोई निगेटिव बोलता है कि फ्यूल के बारे में, अरे ये क्या ले रहा है, ऐसे कोई लेता है क्या, ऐसा मुझे को इतना दिमाग खराब होता है ना अभी। क्यों? जो है सही है वही है, मैंने ये लिया, मेरा लाइफ चेंज हुआ है। भाई तू भी ले, तेरा भी लाइफ चेंज हो जाएगा। छोड़ना मुश्किल लग रहा है उनको, कुछ लोगों को ड्रिंक करने की आदत होगी, या कुछ लोगों को गुटखा खाने की आदत होगी, या कुछ अलग गलत आदतें कुछ होगी। और ऐसे लोग अगर हमारे इस कम्युनिटी में बैठे हैं तो उनके लिए आपके तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस सर, थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया। एक्चुअली एक किताब में लिखा हुआ था, एक प्रवचन में गया था मैं उधर, वो जब उस टाइम में मैं हमारे गांव में था, उस टाइम में एक प्रवचन में गया था। जबरदस्ती लेके गए थे मुझे मेरे दोस्त लोग, और वो नशे में ही गया था उधर। फिर बाद में वो प्रवचन में एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे, जो भी आपका आदत चेंज करना है, अगर आपके दिल में है कि मुझे इस चीज को नहीं करना है, मुझे इस चीज को छोड़ना है, अगर थोड़ा भी, अगर 1% भी अगर दिल में है, तो उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको मतलब प्रैक्टिकल में लाओ, सोच के मत बैठो। जो भी आदत आपका चेंज करने का है तो एटलीस्ट 21 डेज लगता है, 21 दिन। एक किताब में लिखा है, और हर एक किताब में भी लिखा है, मुझे पता नहीं था, वो प्रवचन में बोला था। तो बाद में वो मेरे को थोड़ा हिंट हुआ, मेरे को दिमाग में और मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि ये गंदी जो आदत है, ये मुझे छोड़ना है। ये कहीं तो मेरा को था वो। तो ये मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, जो भी अगर मेरे जैसा आदत है किसको भी, तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इस गंदे आदत से अगर बाहर पड़ना है, अल्कोहल जो भी, गुटखा है, जो भी मावा है, तो इसमें अगर बाहर पड़ना है तो एक ही काम है सर भाइयों, सिर्फ दिल को मजबूत बनाओ। दिल में है तो वो 100% सक्सेस होगा। अगर आपको शराब पीने की अगर आदत है, तो आपको जब भी पीते हैं तब उस टाइम में आप खाना खा लो। शराब पीने की जब भी आदत है, उस टाइम में खाना खा लो, आपका शराब पीने का इच्छा नहीं होगा, ये मैं लिख के दूंगा। और फ्यूल लेंगे तो वो क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा हो जाएगा। यस, सोने पे सुहागा। फ्यूल लेते हैं तो इच्छा ही नहीं होगी। अगर आप अगर 200-300 रुपए इसको डालते हैं गंदी चीज को, अगर उसके अलावा अगर ये पीते हैं वर्ल्ड नंबर 1, हाँ, तो इसका जो नशा है ना, इसका जो नशा है ना, मरते दम तक रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। वो जो नशा है ना, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटे के लिए होगा, लेकिन ये है ना, मरते दम तक नशा रहेगा भाइयों। एक बार देख के तो देखो इसका टेस्ट, 3 दिन ट्राई करो और देखो 21 दिन में आपका सभी आदत नहीं निकल गए। तो मेरा नाम नरेंद्र पवार नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त मुझे बोलने का आज मौका दिया, और दिल खोल के बोलने का भी मौका दिया, तो थैंक यू सो मच। यस।